वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। एक व्यक्ति था और सुबह उठकर पता नहीं उसे क्या याद आ गया, वो अपने घर के पहले मंजिल की ओर बढ़ने लगा। उठा और सीधे वह सीढ़ियों के माध्यम से पहले मंजिल तक पहुंचा। पुनः पता नहीं क्या हुआ, वह वहां पहुंचने के पहले पुनः उतर आया। पुनः ऊपर चढ़ा, पुनः नीचे, पुनः ऊपर, पुनः नीचे। देखते 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 सुबह से शाम हो गई। देखते देखते सुबह से शाम हो गई, फिर भी वो रोका नहीं। पुनः पुनः 2-4 घंटे उसने ऊपर नीचे किया और पुनः सोने का समय हुआ। तब आकर बेटे की माँ से कहता है, अब मैं बहुत थक गया हूँ, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, हरारत सी हो रही है, मैं तो पड़ रहा। ना खाया ना पिया, सुबह शाम मेहनत की, थक गया और पलंग पे जाके पड़ गया। बेटे की माँ ने पूछा, आज ऐसी क्या बात हो गई, इतने क्यों थके? आप तो घर के बाहर कहीं गए नहीं, निकले नहीं आज दिन भर से, क्या हो गया, क्यों थके? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं ऊपर तक जाता था, पहुंचने का प्रयास करता था, पुनः नीचे आता। सुबह से लेकर शाम रात तक मैंने मात्र ऊपर नीचे किया, खूब पुरुषार्थ किया, खूब मेहनत की, ना भोजन कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। वह बेटी की माँ कहती, तभी तो थक गए। खाते पीते कुछ काम करने से पहले ये सोचते क्या करना है, क्यों करना है, तो कुछ काम बनता। वह व्यक्ति भी कहता है, हाँ, शायद मैं ये सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। वह भी ऊपर नीचे करते हुए मेहनत कर ली, थकान हो गई, सो भी गया। सिंह जी कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा? चलने के लिए उसने कई हजारों किलोमीटर की यात्रा की, पर पहुंचा कहाँ? कहीं नहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा। और एक व्यक्ति निकला था घर से, भटकता रहा सुबह से शाम तक। उसने तो किलोमीटर भी पार किए थे, घर से बाहर भी तो निकला था, पर पूरे नगर में घूमते 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 वापिस आता है, वो भी थक गया था। घर वालों ने पूछा, भाई क्यों थक गए, गए कहाँ थे, गए कहाँ थे? वो कहता, गई कहीं गया नहीं था, पर घूम के आया, भटक के आया। वे दोनों व्यक्ति मां समझदार थे। बोलो ना, आपके बेटे के पिता ऐसे कहते तो आप अच्छे सम्मान पूर्वक शब्दों में उनकी क्या प्रशंसा करते? सोचो, विचार करो, घर का कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करे तो आप सीधे से कह दो कि कितना मूर्ख और कितने पागलपन के काम कर रहे हैं। तुम्हें कहीं पहुंचना भी नहीं है, तुम्हारा कोई लक्ष्य ही नहीं है, तुम्हारी कोई मंजिल ही नहीं है, तो मेहनत क्यों कर रहा है? क्या वो दो ही व्यक्ति मूर्ख थे? क्या वे दो ही व्यक्ति मूर्ख थे? फिर कौन था मूर्ख? फिर कौन था मूर्ख? मैं किसी को कुछ नहीं कह, मैं तो पूछता हूँ, मैं तो बताता हूँ। निर्णय आपको आपके जीवन का करना है, क्योंकि जीवन जीने की कला और नीति को हम समझ गए।
दिन रात सुबह शाम कोई ऐसा समय शायद नहीं बिताया होगा माँ, जब आपने मेहनत पुरुषार्थ नहीं की होगी। बिताया कोई? नींद में भी पुरुषार्थ करते, बहुत सारे लोग हाथ पैर चलाते, कोई मुंह चलाता है, कोई दिमाग चलाता है, कोई मन चलाता है, पर सबका कुछ ना कुछ चलता ही है। पर इतने चले, इतने चले, इतने चले, इतने चले, इतने चले, पहुंचे कहाँ? पहुंचे कहाँ? ज्यों के त्यों है, किंचित भी जय कुमार जी टस से मस नहीं। घड़ी को देखा, घड़ी के कांटों को देखा, वो भी 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे चलता है, चलते हैं चलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद तीनों कांटे चलते हैं, पर पहुंचे कहाँ? क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे? जैसे घड़ी के कांटों के पास लक्ष्य नहीं था, आज के जीवों के पास, व्यक्ति के पास जीवन का कोई लक्ष्य है। मैं जीवन क्यों जी रहा हूं? जीवन जीने का कार्य कर रहा हूं कि भी नहीं, यही कई लोगों को पता नहीं। और जिनको पता है उनको ये नहीं पता है कि मैं जीवन जी क्यों रहा हूं, कि मेरा लक्ष्य जीवन का क्या है। पता है? शायद नहीं। छोटे बच्चे को भी पूछा जाए, युवा को भी पूछा जाए कि भाई तेरा लक्ष्य क्या है जीवन का, उसे इतना तक तो पता है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे घर बनाना है, मुझे परिवार चलाना है, पर ये इसके आगे सबके सबके जीवन के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये जितने भी तुमने लक्ष्य बनाए हैं, जो भी तुमने मंजिलें बनाई हैं, ये पक्की मंजिल नहीं है, ये सच्चा लक्ष्य नहीं है, ये तो रास्ते में मिलने वाली छोटे मोटे स्टेशन है। कभी यात्रा की? कभी किसी मंजिल की तक, किसी स्थान तक यात्रा की? खूब यात्रा की। कभी उस यात्रा के लिए टिकट निकाला? कहाँ तक का? कहाँ तक का? जुन्नार देव से यहाँ तक आए, टिकट कहाँ की निकाली थी? यहाँ तक आना था तो टिकट विदिशा की, दिल्ली जाना था तो टिकट दिल्ली की निकाली थी, कि बीच के स्टेशन की? स्टेशन हमें जगह जगह पे मिलेंगे, हर कुछ किलोमीटर के बाद स्टेशन मिलेंगे, गाड़ी रुकेगी, गाड़ी कुछ क्षण रुकेगी, पर क्या प्रत्येक स्टेशन में उतरोगे? प्रत्येक स्टेशन में वहां उतरते हो? और उतर जाओगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जीव ने, व्यक्ति ने आज तक अथः पुरुषार्थ किया, अथः मेहनत की, सुबह से शाम तक ऊपर नीचे नीचे ऊपर, घर से बाहर भटकते रहे, पर उसे आज तक यही बोध नहीं हुआ कि मेरी मंजिल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। पता है माँ, भोजन बनाते हैं आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं किस लिए? अच्छा घर चलाने के लिए। अच्छा घर क्यों चलाना है? अच्छा घर क्या होता है? कितने घर और कितने घर वालों को साथ ले जाएंगे, जानते हैं? जानने के लिए तो हम बहुत बहुत जानते हैं, पर फिर भी हम मान नहीं पा रहे हैं कि हम लक्ष्य विहीन होकर भटक रहे हैं। आज तक अनादि काल से हम ये चतुर्गति का भ्रमण जो कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक मेरे पास कोई भी लक्ष्य ही नहीं है, कोई 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 मेरी आज तक मंजिल ही नहीं मिल पाई। मिलेगी कब? मिलेगी कब? मिलेगी कब? जब हम अपनी मंजिल को तय करेंगे, तभी तो वह पुरुषार्थ हमारा सम्यक होगा। हम पुरुषार्थ तो करने में लगे, मेहनत बराबर की, मेहनत में कहीं कहीं किसी व्यक्ति ने कमी नहीं की, पर मेहनत और पुरुषार्थ सम्यक दिशा में नहीं था, सम्यक प्रकार से नहीं था, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल ही तय नहीं थी। कहाँ पहुंचना था? दुकान तक। कहाँ पहुंचना था? दुकान तक। बस दुकान से पुनः मंजिल बदल जाती है घर तक। सुबह सुबह किसी की मंजिल मंदिर की ओर होती है, तो किसी की ओर
किसी की मंजिल उस नाश्ता घर के पास होती है। सबकी मंजिल अलग अलग है, पर ये वास्तव की मंजिल नहीं है, ये जीवन की मंजिल नहीं है। जीवन की मंजिल ही ऐसी हो ही नहीं सकती जो आज मिली और कल छूटे, वह जीवन का लक्ष्य नहीं होगा। ये तात्कालिक मंजिल, तात्कालिक लक्ष्य, तात्कालिक कार्य के निमित्त से हो सकते हैं, पर अगर अगर हमारी मंजिल पक्की नहीं है, अगर हमारी मंजिल सच्ची नहीं है, अगर हमारी मंजिल अच्छी नहीं है, तो हमारा चलना चलना नहीं है। बहुत अच्छे से समझना, अगर हमारा लक्ष्य सच्चा नहीं है, अगर हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल अच्छी नहीं है, तो हमारा चलना भी चलना नहीं है। क्या किया दोनों व्यक्तियों ने? घूमते रहे, भटकते रहे, मेहनत करते रहे, परिश्रम करते रहे, खाना पीना सब भूल गए, पर पहुंचे कहाँ? जिस घर से निकले थे, जिस पलंग से निकले थे, वही जाकर पुनः पड़ गए। आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाओगे? अशोक जी, आप कहाँ जाओगे? जहां से निकले हैं, जहां से निकले हैं वही जाना है ना? नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो अपने भीतर एक लक्ष्य बना लो। अपने भीतर एक ऐसी अच्छी और सच्ची मंजिल बना लो जिसके लिए मेरा पुरुषार्थ भी सच्चा और अच्छा हो। पुरुषार्थ तो किया, मंजिल भी बनाई, पर आज तक मेरी मंजिल अच्छी और सच्ची नहीं थी, मेरा पुरुषार्थ भी अच्छा और सच्चा नहीं था। दो शब्द जरूर है, दो शब्द जरूर है, पर दोनों शब्दों को समझने की आवश्यकता है। लक्ष्य अच्छा भी होना चाहिए और सच्चा भी होना चाहिए। अच्छा, बहुत व्यक्ति अच्छा सोचता है, अच्छा पुरुषार्थ भी करता है, पर वह अच्छा पुरुषार्थ, अच्छा सोचना, अच्छी मंजिल सच्ची हो जरूरी नहीं है। और जो सच्ची है वह भी अच्छी हो जरूरी नहीं है। दोनों का बैलेंस बना के हमें जीवन को जीना था। जैसे वह नदी दोनों तटों का बैलेंस बना के चलती है, ऐसे ही हमें भी दोनों का बैलेंस बनाते हुए, अच्छाई और सच्चाई का बैलेंस बनाते हुए जीवन को मंजिल तक पहुंचाना था। कौन सी मंजिल, कौन सा लक्ष्य? करोड़पति बन जाओ, अमीर बन जाओ, धन दौलत ऐश्वर्य, बहुत दास दासी, बड़ा मकान, इसको प्राप्त कर लो? ये तो पल में छूट जाएगा, ये तो पल में छूट जाएगा। रोडपति करोड़पति और करोड़पति रोडपति बनते हुए देखे गए, आपने नहीं देखा? कितना समय लगता है? चंद मिनटों का खेल होता है, चंद मिनटों का खेल होता है। वह रोडपति को लॉटरी लग जाए, करोड़पति बनता है, और करोड़पति के घर में आग लग जाए, वो रोडपति बन जाता है। मिनटों का खेल है। ये कौन सी मंजिल होती है? ये कौन सी मंजिल होती है? मंजिल अगर चाहिए थी तो शाश्वत कोई ऐसी मंजिल प्राप्त करते, ऐसा कोई लक्ष्य प्राप्त करते जो एक बार मिलने पर ना छूटे। ऐसे कभी सुख की चाह की? ऐसे कभी मंजिल, ऐसे लक्ष्य के प्रति कभी हमने दृष्टिपात किया? शायद नहीं, शायद नहीं किया। शाश्वत अच्छे सच्चे लक्ष्य की तो छोड़ दो महाराज जी, सुबह से शाम तक रोटी बनाते 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 हाथ जल गए। जले ना? कई बार जले होंगे। हाथ तो जल जाते हैं, पर माँ कर्म जले? क्या भीतर के दीप जले? न भीतर श्रद्धा के दीप जले, न हमारे बाहर के कर्म जले। क्योंकि आज तक हमने वास्तविकता को समझा ही नहीं है। जो जितनी इच्छाएं, जितनी आकांक्षाएं, जितने लक्ष्य, जितनी मंजिल हमने बनाई थी, वह सब टेम्पररी थी, अस्थाई थी, चंद दिनों के लिए थी। वह तो रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे स्टेशन थे। हमने उस स्टेशन की सुंदरता देखी, हमें लगा चलो यही हमारी मंजिल है, उतर गए, तब तक गाड़ी छूट गई। पुनः दूसरी गाड़ी पकड़ के सोचा कि चलो दूसरी गाड़ी से पुनः टिकट लेके पहुंचो, पुनः अगला स्टेशन उससे भी सुंदर मिला, वहां उतरे। वहां हमें लगा चलो यही मंजिल होगी शायद,
पुनः वहां उतरे, वो भी ट्रेन, वो भी गाड़ी छूट गई। चारों गतियों में, चारों गतियों में, चारों गतियों में, 84 लाख योनियों में जीव ने आज तक यही किया। कोई दूसरा तुम्हें भटकाने वाला नहीं है, कोई निमित्त तुम्हें भटकाने वाला नहीं है। आपकी स्वयं की सोच, आपकी स्वयं की धारणा और आपका लक्ष्य विहीन पुरुषार्थ ही आपको इस संसार में भटका रहा है। जब तक वह लक्ष्य विहीन आपका पुरुषार्थ चलता रहेगा, तब तक विश्वास मानना, जीवन में कभी कभी हम सुखी होने वाले नहीं। चंद मिनटों के लिए वकील साहब सुखी हो गए, क्या सुख के लिए? ऐसा सुख इंद्रियों का, विषयों का, किस काम का, जो चंद मिनटों में समाप्त होने वाला हो। अरे चाहिए ही था, सुख ही चाहिए था, इच्छा ही कर रहे थे, मंजिल को ही प्राप्त करना था, तो कोई मजबूत मंजिल प्राप्त करके जहां पहुंचने पर फिर कोई उठाने वाला नहीं। जैसे वह अटल ध्रुव तारा, देखा कभी ध्रुव तारे को देखा? आसमान में एक तारा होता है, वह अपना स्थान, चाहे बादल हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे जो मौसम हो, वह अपना स्थान नहीं छोड़ता। उसका ही नाम ध्रुव तारा है। कैसा ध्रुव संकल्प, ऐसा ध्रुव लक्ष्य मेरे भीतर है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे साफ धर्म की तो बहुत बात की, जीवन की तो बहुत बात की, क्या लौकिक भी लक्ष्य हमारे ऐसे ध्रुव है? नहीं है। पल में हम कुछ सोचते हैं, पल में हम कुछ सोचते हैं, इधर पढ़ूं, उधर करूं, ये करूं, वो करूं, पहुंचोगे कहाँ? पहुंचोगे कहाँ? पहुंचोगे कहाँ? अरे एक ही लक्ष्य बनाकर उस पर ही फोकस करते, उस पर ही पुरुषार्थ करते, तो कहीं तो पहुंचते। कहीं नहीं पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे। दिन रात चलने के बाद भी, दिन रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिल पाया, कुछ कहीं प्राप्त कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा निर्धारित लक्ष्य ही नहीं था। और क्वचित कदाचित लक्ष्य निर्धारित भी कर लिया तो भी उस पर हमारा फोकस नहीं था, ध्यान नहीं था। कभी बचपन में आप लोगों ने खेल खेले? बाकी तो बहुत सारे खेले होंगे, पर कई कई स्थानों पे हमने देखा एक कागज लेकर उसको जलाने का प्रयास किया जाता है, बिना माचिस। बिना माचिस के कागज को भी जलाया जाता है, देखा कभी? ओके जी, देखा कभी?